जमुई लोकसभा की जनता को बता रहा है डॉक्टर पद्मश्री जगदीश प्रसाद कौन है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा, सिमुलतला क्षेत्र में विकास की गारंटी नहीं मिली। जमुई लोकसभा प्रत्याशी पद्मश्री जगदीश प्रसाद अपने दल के साथ बलियाडीह, नारगंजो, घोरपरन, सिमुलतला, टेलवा बाजार क्षेत्र में जाकर एक एक मतदाता से मिलकर पूछ रहे हैं कि कौन से विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा, हम नेता नहीं हैं, हम आपके बेटे भाई हैं, हम बदलाव करने आए हैं, बस एक मौका दीजिए, विकास दिखेगा। हमारे रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने कहा, विकास पिछले 10 वर्षों से हमें दिखा नहीं, खोजने पर भी नहीं मिल रहा। हम विकास की बात कर रहे हैं, अन्य प्रत्याशी जाति, जमात, परिवार, रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, आम जनता की ज़रूरत के मुद्दों पर ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन हम विकास एवं बदलाव की बात कर रहे हैं। जनता का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, जनता के भरोसे को हम कायम रखेंगे। जमुई से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। आज तक आप सिमुलतला क्षेत्र का भ्रमण किए, तो आप भ्रमण करते हुए देखा होगा कितना विकास हुआ है। विकास कुछ मिला, ढूंढे, देखे? बहुत गरीबी देखा, रोड की हालत खराब है। खास करके जब लोग अभी गाँव गए थे, जहाँ पर ब्रिज, मतलब 2 गाँव है, उसमें नदी है बीच में, और लोग परेशान हो जाते जब नदी में पानी आती है। ब्रिज नहीं बना और रोड का हालत ठीक नहीं है। लोगों ने डिमांड किया, और यहाँ का जो स्वास्थ्य सेवा है, दूर दूर तक गाँव बसे हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कोई बीमार पड़ जाए तो उनको माइल्स, किलोमीटर जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो मुझे नहीं लगता कि 77 साल में हमारा जमुई झाझा में कोई विकास हुआ है। मुझे याद है क्योंकि मैं झाझा से क्रॉस करता था जब मैं आसनसोल आता था, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई अभी जो विकास होना चाहिए ना होगा तो दिल्ली के एम्स यहाँ से इलाज एडवाइस लेकर के उनके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली कार्डियक ICU होगा, या ICU होगा, नॉर्मल ICU होगा, हड्डी का डिपार्टमेंट अच्छा होगा। बेड जो अभी तक 100 बेड है, एक भी ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर नहीं है। जिला स्तर का हॉस्पिटल आप सोचिए ना, जिला स्तर का हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये अस्पताल बंद कर देना चाहिए सरकार। तो हमें इसके बदलाव करने हैं, हमें दिखाना है सारे नेताओं को कि अगर तुम लोग सोचे होते और MSME में इतना पैसा है कि सरकार उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती। अगर उस पैसे को लाया जाए तो हर प्रखंड में कम से कम 1000-1500 नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से रोजगार के सिस्टम को लाना है। इस चौथा काम जो हम करने जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनका ऐसे ही पड़ा हुआ। आखिर में क्यों? जब तक आदमी कंसर्न होगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि जो एम्स बने, इसका प्रपोजल मैंने 2003 में दिया था भारत सरकार को, और एक पड़ा रहा फाइन है। और जब मैं डायरेक्टर जनरल के मंत्रालय गया, तब हम इसको इम्प्लीमेंट कराए। और आज जितने एम्स देख रहे हैं इंडिया में, वो सोच मेरी सोच थी, किसी पॉलिटिशियन की सोच नहीं। तो मुद्दा जो है गौन होता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद तो हर फैमिली में घुसा हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो। उनकी अपने 2 बेटियों को उन्होंने टिकट दिया, बेटा को। तो इसमें अखिलेश जी तो परिवारवाद सब जगह है। बीजेपी में भरा हुआ परिवारवाद है। बीजेपी भी नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं। जो मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं, तो परिवारवाद तो हर पार्टी में है। हर आदमी, हीरो का बेटा हीरो बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। हर आदमी अपना बच्चों को उसी ढंग से लाता है जो बनता है। तो इसमें कोई खराब बात नहीं, मतलब मैं इसको कोई खराब नहीं समझता अगर वो आदमी काम करे तो। उस पर मैं क्या कमेंट करूँ? बच्चा है, वो नहीं समझ पाता बिहारी फर्स्ट क्या होता है। अगर फर्स्ट बिहारी होता और सुरक्षित सीट से जीता हुआ लड़का है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अफसोस की बात है कि जब मैं पहली बार बिहार में विजिट करने आया तो मैं जमुई आया, और मैं शेड्यूल ट्राइब आवासीय विद्यालय गया।
और मैंने पूछा कि यहाँ केएमपी आए हैं कभी, तो कहा कि नहीं। तो आप एक तो आरक्षण सीट से जीता, आपको शेड्यूल कास्ट का स्कूल देखने का भी फुर्सत नहीं है। तो बिहारी फर्स्ट क्या होता है भाई कि जिस समाज में तुम जन्म लिए हो, जिस परिवार में जन्म लिए हो, उसी परिवार को तुम निगलेक्ट कर रहे हो, क्या है? और तुमने क्या काम किया? सिमुलतला में लोगों ने कहा कि भाई रोड बनाने के लिए उन्होंने कहा तो नहीं किया। तो हम ज़्यादा उन पर कमेंट नहीं करना चाहते उन्होंने क्या किया, लेकिन सभी नेताओं को बताना चाहते हैं उसके अलावा कि खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर सकते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके, ये देख रहा है मुझे। मैं तो ये नहीं जानता कि धर्म का मुद्दा क्या होता है। मैं आया हूँ विकास का मुद्दा को लेकर। आप विकास करने आए? मैं तो एक बदलाव करने आया हूँ। मैं नेताओं को सिखलाने आया हूँ कि जो तुम लोग 77 साल में नहीं कर पाए एमपी और एमएलए बनकर, वो मैं 5 साल में दिखाता हूँ कि कैसे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में काम किया जा सकता है, चाहे वो गरीबों का एजुकेशन की बात हो या स्वास्थ्य सेवा की बात हो। मेरा प्लान है कि हर प्रखंड में आवासीय विद्यालय होना चाहिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। और तो और जब तक ये सुविधा नहीं हो तब तक सारे सरकारी स्कूल में टेलीमेडिसिन से उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। और खास करके झाझा चकई विधानसभा जो दूर दूर में गांव बसे हुए हैं, सोनू, इन गांवों में, इन जगहों में और पूरे विधानसभा में चलती फिरती हॉस्पिटल होनी चाहिए, ताकि वो हॉस्पिटल हर ग्राम पंचायत में घूमता रहे, लोग के दरवाजे पर जाए, ब्लड टेस्ट करे, एक्सरे करे, देखें कि क्या तकलीफ है, और उसको हम टेलीमेडिसिन से जोड़ देंगे, ताकि अगर एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं पता चल पा रहा है तो स्पेशलाइज का एडवाइस दे सकता है और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। उसी तरह से जमुई में हम कार्डियक सिस्टम, ब्रेन न्यूरो सिस्टम और किडनी का सिस्टम को डेवलप करेंगे और दिल्ली एम्स से हम जोड़ेंगे, ताकि